हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ अ नेशन सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमी फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। ठीक है, तो क्या है नेशनल सिक्योरिटी? क्या है नेशनल सिक्योरिटी? है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, उनसे अपने देश के सिटीजन्स, नागरिक, संस्थानों और इकोनॉमी की, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी। किससे रक्षा करना? जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स है उनसे। अब नेशनल सिक्योरिटी के टूल्स क्या है? तो इसके 4 टूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है मिलिट्री पावर। ठीक है, तो मिलिट्री पावर क्या है? डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड टू कंट्री मिलिट्री ऑपरेशन, टू कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशन। एग्जाम्पल गलवान रिवर वैली क्लैश। तो मिलिट्री पावर क्या है? देखो, कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, कहीं पे कुछ वॉर हो गई, ठीक है, तो उनसे अपने देश की रक्षा करना। ठीक है, कि किससे? मिलिट्री कॉपरेशन से या फिर किसी और चीजों से। ठीक है, तो उनसे अपने देश की रक्षा करना मिलिट्री पावर है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टूल्स है। जैसे एग्जांपल है जो गलवान रिवर वैली क्लैश हुए थे, ठीक है, वो चाइना के साथ। तो दूसरा टूल है इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर क्या है? जहां पे हम अपनी इकोनॉमी की पावर दिखा सके दूसरों को कि हाँ, नहीं हम ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैनिंग ऑफ चाइनीज ऐप। कहीं चाइना के ऐप हमने बैन किए थे ना, तो हमारी इकोनॉमी पावर को दिखाता है। ठीक है, तीसरा है पॉलिटिकल पावर। तीसरा टूल पॉलिटिकल पावर, यूनाइटेड फ्रंट। जैसे इंडिया खुद को विश्व गुरु दिखाता है ना, मतलब बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर में आता है। ठीक है, चौथा है डोमेस्टिक पावर। डोमे सॉरी सॉरी माफ करना, गलती से डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पावर में क्या है? इसमें आते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, और ये क्या करते हैं? स्टैंडिंग अलायंस विद ओवर कंट्रीज थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक क्वाड। तो ये अपने अलायंस बनाता है, ठीक है, दूसरों देशों के साथ। जैसे क्वाड के साथ बनाया, तो क्वाड क्या है? चाइना को काउंटर करने के लिए। साउथ एशिया में चाइना का जो है उसका वो अपना सी समुद्र पे वो कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बना रखा है। तो ये हमारी डिप्लोमेटिक पावर को दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जिनसे इन्फ्लुएंस होता है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वॉर हुए थे इतने सारे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से? 1971 का वॉर हुआ था, कारगिल वॉर 1919 में, और पीओ की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये सब क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल टेंशन है। अब देखते हैं इंडिया और चाइना के साथ कौन कौन से हुए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे। अक्साई चीन, जो चाइना बोल रहा है कि ये हमारा है। ठीक है, गलवान क्लैशेस हुए थे जो चाइना के साथ 2020 में। डैम चौक, जो भी अभी भी न्यूज में रहता हो कि डैम चौक में वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का वो आता रहता है न्यूज में। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब देखो, ये जियो पॉलिटिकल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वो जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजंस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, सॉरी वो गलत टाइप हो गया था मेरे से। तो इसमें है गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। अब देखो, गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल है क्या? पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये है भारत। अब देखो, ये दो एरिया दिख रहे हैं। सबसे पहले गोल्डन ट्रायंगल देखते हैं। देखो, ये जहाँ पे रेड एरिया है, देखो, तो ये कहाँ का है? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और वर्मा। तो इस एरिया को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्यों? ये एरिया है ना जो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स, हथियार भेजना, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा तो ड्रग्स का, कि यहाँ से ड्रग्स इनलीगल इंडिया भेजते हैं ऐसे। ठीक है, आप न्यूज में देखते भी होंगे कि आज
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इतना वो ड्रग्स पकड़ लिया, ठीक है, तो वो यहीं से भेजते हैं, ठीक है, इस एरिया से। तो ये एक रीजन है कि देखो ये जियोग्राफिकली इंडिया इन इसके नजदीक है ना, जो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल है इन देशों में, ठीक है, तो इंडिया इसके नजदीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। दूसरा है गोल्डन क्रीसेंट। अब गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, इराक। तो यहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम है, क्या? ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो वेपन वेपन स्मगलिंग होते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा, ठीक है। ये इंडिया के बॉर्डर से लगा है ना, तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है, ये जियोग्राफिकली। दूसरा है मार्शलाइजेशन, फिर है नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे जियोग्राफिकली टेंशन है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फैक्टर देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। उसमें है रूरल अर्बन डिवाइड है, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्विटेबल ग्रोथ है। तो ये क्या है? रूरल वर्सेस अर्बन। देखो एक जगह तो बहुत ज्यादा सरकार ने शहर में इतने एजुकेशन के लिए इस अच्छे स्कूल बना ली, हॉस्पिटल बना ली, लेकिन गांव में नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी, कास्ट के नाम पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये आज भी होता रहता है, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक में आते हैं कि एक जगह तुम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लो शहरों में, और गांव में अभी एक स्कूल अभी अच्छा नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे डार्क नेट, डार्क वेब, साइबर सिक्योरिटी, आजकल तो बहुत चल रहा है ना ये, ठीक है। तो एक फैक्टर है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जैसे अस वर्सेस देम की लड़ाई होती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब देखते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट में, जैसे ट्रेड वॉर चलते हैं आजकल, वो अमेरिका बोल रहा है कि हम इतना सैंक्शन वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब ट्रेड वॉर, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो इसमें क्या आता है? देखो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में आता है, जैसे आईएसआई है, ठीक है, पाकिस्तान का आईएसआई। तो ये क्या करता है? इसका एक पहले ये लिखते हैं, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि इंडिया को जो है 1000 कट से ब्लीड करना है, ठीक है। ये इसका मोटो है। तो ये क्या करता है? ये इंडिया की इकोनॉमी को गिराने के लिए क्या करता है? फेक करेंसी भेजता है वहां से इंडिया में, फंडिंग देता है, जो जैसे जैसे नक्सलिज्म को या फिर आतंकवादियों को फंडिंग दे दी, उनको ट्रेनिंग दे दी, उनको वेपन दे दिए, ठीक है, किसको? टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, कि जम्मू कश्मीर में जाओ वहां, ये सब देते हैं उनको, मतलब वहां बोलो कि जाओ वहां मारो सबको। तो ये ऐसा, ये सब इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। अब देखते हैं की एलिमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। फर्स्ट है मिलिट्री कंपोनेंट। तो मिलिट्री कंपोनेंट में क्या है? देखो, तो क्या करना है? इंडिया को बॉर्डर सिक्योरिटी करना है, जो सॉरी जो पूरा इंडिया का, अरे एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो माना ये इंडिया का मैप है, जैसा भी है, सॉरी। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट करना है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्स को, ठीक है। तो ये की एलिमेंट है। कोस्टल सिक्योरिटी, जो यहाँ समुद्री एरिया, यहाँ हिंद महासागर, अरब सागर, तो यहाँ यहाँ सिक्योरिटी देना है, ठीक है। ये मिलिट्री कंपोनेंट में है, ठीक है। अब नॉन मिलिट्री कंपोनेंट में क्या आते हैं? एनर्जी की सिक्योरिटी करना। एनर्जी जैसे हम हमारा वो ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं, अभी भी पॉल्यूशन है कितना है, एनर्जी का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी करना है, इकोनॉमिक की कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, स्टेबल एंड सफिशिएंट रिसोर्स का यूज करना है, ठीक है। दिस इंक्लूड हैविंग इनफ फूड, कि सबको बराबर खाना ही मिल रहा है कि नहीं, कोई रोड पे सो रहे हैं उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, सबके पास जॉब्स है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी में। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे बाढ़ आ गई, भूस्खलन आए, तो हमारी गवर्नमेंट वहां कितनी जल्दी पहुंचती है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है। तो ये सब आती है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, ये आजकल बहुत चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कितना फ्रॉड चल रहे हैं, सरकार उनको रोकने के लिए क्या कर रही है। उसके बाद रिसोर्स सिक्योरिटी, कि रिसोर्स सिक्योरिटी में जैसे कोई नदी, ठीक है, उसका यूज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेल्थ सिक्योरिटी, जियो स्टैटिक सिक्योरिटी, जैसे G20 में भारत का रोल क्या था, क्वाड में क्या है,
उसके बाद फूड सिक्योरिटी की पोवर्टी कितना है हमारे देश में, ठीक है, ये सब। उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है क्या। तो इंटरनल सिक्योरिटी है इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी विद इन द कंट्री बाय एड्रेसिंग थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, इंसर्जेंस, ठीक है। तो विद इन द कंट्री, तो देश के भीतर हमें शांति बनाना है, किससे, टेररिज्म से, इंसर्जन से, देश के भीतर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये है कि ये आता है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और इसमें आती है हमारी पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो, वो सारे इंटरनल सिक्योरिटी में। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, जो फॉरेन अग्रेशन है, माना किसी ने अटैक कर लिया तो बॉर्डर पे एकदम वो करना ना, सिक्योरिटी देना, तो ये करता है ये आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये इसमें आती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब थोड़ा देखते हैं इंटरनल थ्रेट्स क्या क्या है इंडिया के लिए, जो इंटरनल थ्रेट्स है वो क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट, उसके बाद नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद ट्रांस बॉर्डर इनलीगल माइग्रेशन, जैसे म्यांमार और बांग्लादेश से आजकल हम देख रहे हैं न्यूज में कि बांग्लादेश से कितने लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं, हमारे बॉर्डर की तरफ, कि हमें भी इंडिया में वो कर लो, ठीक है। तो ये सब इंटरनल थ्रेट्स हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स में क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, कि इसके पास हमारा ये बोलता है कि अक्साई चीन हमारा है, ये बोलता है पीओके हमारा है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो ये इंडिया का ये एरिया है हिंद महासागर, ये यहाँ यहाँ सिक्योरिटी करना। पायरेसी इन इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर है वहाँ वहाँ सिक्योरिटी करना सबको, ठीक है। अब है साइबर सिक्योरिटी, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या है, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पंपिंग, FICN मतलब फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। टेररिज्म, ठीक है। तो ये तीनों है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या क्या है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना का देखते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनके फर्स्ट के अनसेटल्ड बॉर्डर, अनसेटल्ड बॉर्डर मतलब बोले तो पाकिस्तान के साथ हमारा वही है जो मैंने अभी बताया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा है, और चाइना के साथ अक्साई चीन है जो, कि चाइना बोल रहा है ये हमारा है, ठीक है। तो फर्स्ट है अनसेटल्ड बॉर्डर, फिर दूसरा है न्यूक्लियर पावर्ड, ये दोनों कंट्री जो है ये क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम है कि दोनों क्या है, न्यूक्लियर पावर है, इनके पास खुद न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ प्रॉब्लम है कि आर्म्स स्मगलिंग, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे हथियार भेजते हैं, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता है, ड्रग्स वहां से बहुत आता है, ठीक है। अब उसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स में इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम पायरेसी, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, तो वहाँ इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में, कि हम पूरी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। उसके लिए इंडिया का क्या है, इंडियन ओशन रीजन के लिए सागर डॉक्ट्राइन है, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये क्या है, सागर डॉक्ट्राइन इज अ इंडिया स्ट्रेटेजी विजन फॉर इंडिया ओशन रीजन, जो हिंद महासागर रीजन है वहाँ वहाँ के लिए, अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015, 2015 में मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिस डॉक्ट्राइन एम्स टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंश्योर स्टेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। तो इसका एम्स क्या है, जो डॉक्टर सागर डॉक्ट्राइन है उसका एम्स है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, वहाँ इकोनॉमी बढ़ाना, ठीक है, वहाँ शांति करना, ठीक है, उस रीजन में कोई पायरेसी वगैरह ना हो, तो ये सब सागर डॉक्ट्राइन के अंडर आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे और भी लेक्चर आएंगे, जैसे अभी इसमें आएगा, कहाँ है एक मिनट, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी पे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे तो मैंने एक लेक्चर कर लिया, उसे देख लेना, उससे पहले इसको ही देखना, उसके बाद उसको देखना, ठीक है। उसके बाद अभी इस पे भी लेक्चर होगा, नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है।
और इंटरनल सिक्योरिटी में अभी और भी टॉपिक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो सीएपीएफ में इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हर बार इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन तो आता ही है। तो थोड़ा इन सब नोट्स को तैयार कर लेना, ठीक है, और इसके बेस पे फिर अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। और कमेंट में बताना कि मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है क्या, मतलब कि थोड़ा अच्छे से समझाना है या फिर नोट्स वगैरह अच्छे बनाने हैं, या फिर कुछ भी हो जो कमेंट में बताना है, मेरे को अगर इम्प्रूवमेंट करना है कुछ, ठीक है। थैंक यू।